दोस्तों, आज एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात आपके सामने लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। जरा सोचिए, जिस जीवन साथी के साथ सात फेरे लेकर ताउम्र साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, क्या कोई पत्नी उसी पति को बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को अपने ही घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन कर सकती है? नहीं ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक कसाई दिल दहला देने वाली महिला ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है और ऊपर से नई टाइल्स और प्लास्टर लगवा दिया ताकि बदबू तक बाहर ना आ सके। आज इस मर्डर मिस्ट्री के एक एक घिनौने सच को आपके सामने बेनकाब करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली घटना ताज नगरी आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रुनकता धाम कॉलोनी की है। तारीख नोट कर लीजिए, 26 मई 2026। इसी दिन सिकंदरा थाने पर सुरेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति की गुमशुदगी यानी लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और यह रिपोर्ट कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र की अपनी सगी पत्नी रूबी शर्मा दर्ज कराती है। रूबी पुलिस के सामने खड़ियाली आंसू बहाते हुए कहती है कि उसका पति कई दिनों से घर नहीं लौटा है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिन रात एक कर देती है। सुरेंद्र की तलाश में पुलिस की टीमें हर जगह खाक छानती हैं, लेकिन हैरान करने वाली और सबसे सातिराना बात तो देखिए दोस्तों, यह कातिल पत्नी रूबी खुद पुलिस के साथ मिलकर अपने पति को ढूंढने का नाटक करती है। दिन में वो पुलिस के चक्कर काटती है, परिजनों के सामने रोती है और रात को उसी घर में चैन की नींद सोती है जिसके बाथरूम के नीचे उसके सुहाग की लाश गल रही होती है। दोस्तों, अब इस महिला की वो खौफनाक प्लानिंग सुनिए जिसे जानकर बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाएं। रूबी शर्मा ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए उस वक्त का इंतजार किया जब घर में कोई ना हो। उसकी सास और बेटियां वायु विहार में जेठ के घर गई हुई थी। मौका पाकर रूबी ने पति सुरेंद्र को खाने में यानी खीर में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। जब सुरेंद्र गहरी नींद में सो गया तो उसने बेरहमी से उसकी जान ले ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि लाश को कहां छुपाया जाए। साथ ही रूबी जानती थी कि अगर लाश को बाहर कहीं फेंका तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे में उसे पकड़ लेगी। इसलिए उसने अपने ही घर के बाथरूम को कब्रगाह बनाने की सोची। उसने 400 रुपया देकर बाहर से मिट्टी मंगवाई, बाथरूम में फर्श को तोड़ा और पति की भारी भरकम लाश को घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले गई। उसने लाश को गड्ढे में लौटाया और उसके ऊपर भारी मात्रा में नमक डाला। दोस्तों, नमक इसलिए डाला गया ताकि लाश जल्दी से जल्दी गल जाए और मिट्टी में मिल जाए। इसके बाद उसने ऊपर से मिट्टी डाल दी। जरा सोचिए साथियों और दोस्तों, इस महिला के दिल में एक पल के लिए भी दया नहीं आई। 19 जून को उसने बकायदा एक मिस्त्री को घर में बुलाया और उस गड्ढे के ऊपर प्लास्टर करवा दिया, नई टाइल्स लगवा दी। यह प्लानिंग इसलिए की थी ताकि अगर लाश सड़े भी तो उसकी बदबू बाथरूम के पानी और कंक्रीट प्लास्टर को पार करके बाहर ना आ सके और किसी को शक ना हो। लेकिन पाप चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी सातिराना क्यों ना हो, पीछे कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। पुलिस सुरेंद्र की तलाश में 45 दिनों से लगी हुई थी। जब पुलिस ने घर के आसपास और कॉलोनी के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सुरेंद्र कहीं बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया कि जो इंसान बाहर से बाहर निकला ही नहीं वह गायब कैसे हो सकता है। जब जांच के सिलसिले में पुलिस की टीम सुरेंद्र के घर पहुंची तो उनकी नजर बाथरूम के नए फर्श और
चमचमाती टाइल्स पर पड़ी। 45 दिन पहले गायब हुए व्यक्ति के घर में अचानक नया फर्श क्यों बना है, पुलिस शक करने लगती है दोस्तों। पुलिस ने जब रूबी शर्मा को हिरासत में लिया और थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने अपना सारा जुर्म उगल दिया। आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को पुलिस की मौजूदगी में जब उस बाथरूम के फर्श को तोड़ा गया तो वहां से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ है। सब इतने दिनों में पूरी तरह से गल चुका था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस कसाई पत्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए कैसे पुलिस घसीटते हुए इसे ले जा रही है। दोस्तों, इस मामले पर हरि पर्वत की सहायक पुलिस आयुक्त सुश्री अमीषा ने भी आधिकारिक पुष्टि की है, जिसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर सुना जाए। दोस्तों क्या कहती हैं? दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाइयों और बहनों, इस घटना के पीछे का एक सच यह भी है जो पड़ोसियों ने बताया। पड़ोसियों के मुताबिक मृतक सुरेंद्र अक्सर शराब पीने का आदी था और शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी रूबी से आए दिन मारपीट और झगड़ा करता था। वहीं रूबी शर्मा घर पर सिलाई का काम करके जैसे तैसे अपने बच्चों और परिवार का खर्च चलाती थी। सुरेंद्र का शराब पीना और घरेलू हिंसा करना यकीनन गलत था। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या किसी प्रताड़ना का जवाब हत्या है? अगर रूबी परेशान थी तो उसके पास कानून का रास्ता था। वह पुलिस में शिकायत कर सकती थी, अदालत जा सकती थी, अपने बच्चों को लेकर अलग भी रह सकती थी, लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में लिया और एक खौफनाक रास्ता चुना। आज उसकी इस घिनौनी करतूत की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। पति की जान चली गई, पत्नी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही है और सबसे बड़ा दुख उन मासूम बेटियों का है जिनके सिर से पिता का साया भी उठ गया और मां का आंचल भी छीन गया। दोस्तों, मेरठ की मुस्कान और सिया गोयल के बाद अब आगरा की इस रूबी शर्मा के कारनामे ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। यह घटना समाज के गिरते नैतिक स्तर का एक खौफनाक उदाहरण है। कोई अपने ही जीवन साथी के साथ ऐसा क्रूर मजाक कैसे कर सकता है? अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी कसाई और हैवान महिला को कानून के तहत क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या ऐसे अपराधियों के लिए फांसी की सजा भी कम है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और समाज को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।